हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हेयर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो हम बात कर रहे थे यूनिट 1.1 जो कि क्वेश्चन है 10वीं क्लास के लिए। तो अब हम आलाप तान के बाद मींड की परिभाषा, मींड के बारे में जानेंगे। तो मींड क्या है? किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को मींड कहते हैं जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान ना रहे। दूसरे शब्दों में अटूट ध्वनि में एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने को मींड कहते हैं। जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा। आपने 2 स्वर सुने और पहले आपने 8 स्वर सुने, सा रे गा मा पा धा नी सा, और आपने अब ये सा से लेकर सा तक सुना। तो आपने ध्यान से सुना होगा कि सा से सा तक बिल्कुल टूटा हुआ स्वर है, सा। लेकिन अब देखो, सा। इसका मतलब क्या है कि जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं तो एक धनुष के आकार की एक आवाज़ आती है, और सा से लेकर जो हम सा तक गए हैं इसमें सभी स्वर इंक्लूड हो चुके हैं, लेकिन वो स्वर हमें दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, उसको हम स्पर्श कर लेते हैं। मींड लेते समय बीच के स्वरों का इस प्रकार स्पर्श होता है कि वह अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, सा से लेकर सा, सा से सा स्वर तक गया मैं, एक तो बिल्कुल तोड़ के गया, सा सा, ब्रेक है। एक देखो, सा, तोड़ा नहीं है, और बिना टूटे अटूट, अटूट स्वर का मतलब है बिना टूटे। उदाहरण के लिए, सा से मा तक मींड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श होता है किंतु वह अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। जैसा कि मैं आपको अभी सा से सा तक का एग्जाम्पल दे चुका हूँ, उदाहरण दे चुका हूँ, लेकिन मैं सा से मा तक का भी उदाहरण आपको दे देता हूँ। सा से मा, सा रे गा मा, सा मा, ये टूटा हुआ स्वर है। लेकिन अभी हम अगर यहाँ पर मींड लें तो क्या होगा? सा मा, सा मा, सा मा। मतलब मैं सा से लेकर मा तक गया हूं और मैंने स्वर को नहीं तोड़ा, सा मा। यही इसमें बताया गया है कि उदाहरण के लिए सा से मा तक मींड लेते समय बीच के स्वरों का स्पर्श होता है किंतु वह अलग अलग सुनाई नहीं पड़ते। मींड निकालने के लिए स्वरों के ऊपर उल्टा अर्धचंद्रकार लगाते हैं। अर्धचंद्रकार उल्टा, एक तो नीचे अर्धचंद्रकार लगे जैसे सा और मा के नीचे होता है, वह सीधा अर्धचंद्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर हमने सा और मा के ऊपर उल्टा अर्धचंद्रकार लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सा और मा को मैंने ऊपर एक चंद्रकार में बंद किया हुआ है। यहाँ सा और मा के मध्य रे गा भी है, जो मींड लेते समय स्पर्श तो होंगे लेकिन सुनाई नहीं देंगे। मींड भारतीय संगीत की विशेषता है, इससे गाने बजाने में रंजकता और मधुरता आती है। रंजकता मतलब कर्णप्रिय हो जाता है, प्यारा हो जाता है। मधुरता मतलब बहुत ही मधुर आवाज़ हो जाती है। मींड की क्रिया करने के 2 ढंग हैं, अनुलोम मींड और विलोम मींड। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मींड के बारे में समझ में आया होगा, और ये छोटी सी परिभाषा है लेकिन 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।